हाय व्यूवर, बिग ब्यूटी और हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है अंडर आई डार्क सर्कल, यानी हमारी आँख के नीचे जो डार्क सर्कल जो बन जाते हैं, उसकी वजह क्या, कारण क्या और ये क्यों बनते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जैसे जैसे हमारी एज एडवांस करती है वो ये ज़्यादा देखने में आया कि एडवांस स्टेज में ये ज़्यादा बनने लगते हैं। ये हमारी जो है वो जेनेटिकल भी होते हैं, यानी अगर हमारी फैमिली के किसी व्यक्ति को है तो इसकी होने की संभावना जो है वो हमें ज़्यादा होती है, जिसे प्री ऑर्बिटल हाइपर पिगमेंट भी कहते हैं। और ये नॉन वाइट इथनिक ग्रुप्स, यानी जो डार्क स्किन वाले या डार्क टोन वाले लोग हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने में पाया जाता है। ये कोई हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं होता, इससे कोई नुकसान नहीं है किसी किस्म का, हमें कोई डैमेज तो नहीं पहुंचता, लेकिन ये देखने में बड़े बुरे लगते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो उनके मोरल को लो करते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि हम ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं या हम ज़्यादा टायर्ड लग रहे हैं और हमारे स्किन की जो फेस की जो ब्यूटी है वो इससे ख़राब हो गई है, और वो कोई ना कोई रेमेडीज़ ढूंढते हैं कि वो किस तरह इनसे निजात पा सकें। सो देर आर मैनी रीजंस, मैनी कॉजेज एंड देर आर मैनी रेमेडीज़ जिसको अपना करके कि हम जो है वो इनसे निजात पा सकते हैं। पहला कारण है लैक ऑफ स्लीप। हमें अगर रात की नींद पूरी नहीं होती, यानी हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, रात की नींद हम पूरी नहीं कर सके, तो जो है वो आपको पता ही है स्किन जो है वो रात को रिपेयर करती है। और जब जब हमें रात की नींद पूरी नहीं होती तो सुबह जो है उसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारी जो स्किन है वो पेल और डल लगती है दी नेक्स्ट डे। और वो जो है क्योंकि हमारी स्किन जो है वो आँख के नीचे वाला जो हिस्सा यहाँ पर सबसे थिन होती है, तो वो हमें जो है वो बिल्कुल छुपा नहीं सकती। और जो नीचे हमारे नीचे जो डार्क टिश्यू है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। और क्योंकि वो विजिबल हो जाते हैं और वो डार्क कलर के होते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारी आँख के नीचे अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं। इसी वजह से हमारी जो आँखें हैं वो नीचे से डार्क दिखाई देती हैं। दूसरा बड़ा कारण है एज का। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तैसे तैसे जो फैट अंडर द आई है वो भी कम हो जाता है, और कोलेजन जो है जो उसकी प्रोडक्शन है वो भी एज रहते हुए वो कम हो जाती है। तो कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो हमारे स्किन की जो इलास्टिसिटी कम होती है, और हमारी जो स्किन है वो जो है वो हाइड कुछ नहीं कर पाती, और जो हमारी आंखों के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं और जो डार्क टिश्यू है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है। और हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारी स्किन के अंदर जो स्किन के नीचे जो है वो डार्क डार्क पिगमेंटेशन हो गई है और हमारे जो है वो डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। उसके उसके अलावा और कारण है आंखों पर स्ट्रेन करने का। जब हम बहुत देर तक टीवी देखते रहते हैं या बहुत देर तक कंप्यूटर या लैपटॉप देखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, और स्ट्रेन पड़ने से क्या होता है कि जो हमारी आंखों के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाते हैं। जब ब्लड वेसल्स डायलेट करते हैं तो उसमें ब्लड जो है वो ज़्यादा इकट्ठा होने से वो ज़्यादा ज़्यादा जो पफी हो जाती हैं और जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाती हैं, जिसको जो हमारी पतली स्किन जो है वो हाइड नहीं कर पाती। और हमारे को ऐसा लगता है जैसे स्किन के ऊपर जो है वो डार्क जो है वो सर्कल जो है वो हो गए हैं। इसके अलावा जो है वो हमारा सोने का तरीका, हम जब जो अगर हमारा सोने का तरीका हम कुछ ठीक करें तो उससे भी हमारे जो है वो डार्क सर्कल जो है वो ठीक हो सकते हैं। कई बार हम नोटिस करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता है वो धीरे धीरे फेड होने लगते हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं तो जो ब्लड है वो हमारी आंखों के नीचे जो है वो काफ़ी अकोमुलेट हो जाता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफ़ी डायलेट हो जाते हैं। और जो डायलेट होकर के जो डार्क टिश्यू है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं, और ऐसे लगता है जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल है। पर जैसे जैसे दिन बीतता है वो सब कुछ निकल जाता है, ब्लड जो है वो ब्लड फ्लो निकल जाता है और हमारे जो आंखें फिर ठीक लगने लग जाती हैं। इसका हल यही है कि सोते समय हम अपने जो सिर के थोड़ा सा ऊंचा रखें, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो हेड और फेस से दूर जाए और ज़्यादातर जो ब्लड है वो एकमुलेट ना हो सके, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी और पफी आइज लगेंगी। और ये भी लगेगा कि जैसे हमारी जो है वो क्योंकि डार्क टिश्यू दिखना शुरू हो जाएगा और हमारे डार्क सर्कल जो है वो विजिबल हो जाएंगे। उसके अलावा एक चीज़ और है विटामिन सी का। जब हम विटामिन सी, बहुत सारी जो स्किन क्रीम्स है उसमें विटामिन सी होती है, और विटामिन सी जो है कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और इससे एक और चीज़ होता है कि जो हमारा जो ब्लड स्टेसिस है वो कम होता है,
और उससे जो स्किन की डीकलराइजेशन होती है। ब्लड स्टेसिस का मतलब ये है कि कितना ब्लड है जो हमारी वेसल्स में पूल कर रहा है, यानी उसमें कमी आती है। जब उसमें कमी आती है तो हमारी जो ऑब्वियसली जो जब उसमें कमी आएगी तो हमारी ब्लड वेसल्स इतनी ज़्यादा जो है वो एक्सपोज नहीं होंगी, और क्योंकि हमारी स्किन जो है वो एज के साथ जो है पतली होती जाती है, इस वजह से भी जो हमारा जो है वो जो डार्क सर्कल जो है वो फॉर्मेशन जो होती है वो नहीं होगी। रेटिनॉइड क्रीम्स भी हमारा एक सोल्यूशन हो सकता है। रेटिनॉइड क्रीम्स जो होती हैं वो रिंकल्स को दूर करती हैं और कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। इसके अलावा ये विटामिन ए ड्राइव होती है जो मेलानिन पिगमेंट को भी कम करती है। जो मेलानिन पिगमेंट मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी डार्क स्किन के लिए। इसलिए रेटिनॉइड क्रीम्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम डार्क सर्कल से जो है बच सकते हैं। इसके अलावा हमें जो है वो सनस्क्रीन्स भी यूज़ करनी चाहिए। एक तो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे डार्क सर्कल पड़ रहे हैं, ऊपर से हम सन को अगर एक्सपोज करते हैं अपनी स्किन को, तो उससे क्या है कि हमारी जो मेलानिन जो है वो स्किन में और ज़्यादा बढ़ने लगती है और हमारी जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। हैट्स यूज़ कर सकते हैं, हम चश्मे पहन सकते हैं, गॉगल्स पहन सकते हैं ताकि हम बच सकते हैं, और हम सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं उससे बचने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जैसे हाइड्रोक्विनोन हो गया, कोजिक एसिड हो गया, और जो है वो आर्बुटाइन क्रीम्स जो होती हैं, ये ज़्यादातर जो ये जितनी भी मैंने भी क्रीम्स का जिक्र किया, जैसे हाइड्रोक्विनोन हो गया, आर्बुटाइन हो गया और कोजिक एसिड हो गया, ये ज़्यादातर ये जो केमिकल्स हैं ये फेयरनेस क्रीम्स में यूज़ करते हैं जो हमें गोरा बनाते हैं। ये जो है हमारी जो स्किन के अंदर जो मेलानिन की जो प्रोडक्शन है उसको डिसरप्ट कर देते हैं। मेलानिन जो है हमें काला रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि मेलानिन ही वो पिगमेंट है जो हमें काला रंग देती है, ये उसको डिसरप्ट कर देते हैं। इसीलिए ये ज़्यादातर फेयरनेस क्रीम्स में यूज़ करते हैं। इनका प्रयोग हमें डार्क सर्कल्स के अगेंस्ट भी किया जा सकता है ताकि हम मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सके और हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं उनको कंट्रोल में लाया जा सके। इसकी मदद से हम डार्क सर्कल से इजीली निजात पा सकते हैं। हम टर्मरिक का भी यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक जो है बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, और ये हमारे डार्क सर्कल जो है उसकी इन्फ्लामेंटेशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए, क्योंकि पफिनेस जो नीचे स्किन के नीचे बन जाती है, और हमें क्लियर स्किन देने के लिए हमें बड़े हेल्पफुल है। हम क्या कर सकते हैं, टर्मरिक को पाइनएप्पल जूस में मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना के आंखों के नीचे लगा सकते हैं, और हमें इससे जो है वो बड़ा बेनिफिट होगा। इसके अलावा हम कोल्ड प्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे जो है वो आंखों के नीचे स्वेलिंग ज़्यादा है और ये परसिस्ट कर रही है, तो हम कोई ठंडी कोई पट्टी लेकर के, या कोई बर्फ का टुकड़ा लेकर के, या आइस क्यूब लेकर के अपनी आंख के नीचे मल सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो श्रिंक करेंगी, और इससे क्या होगा कि जो डायलेटेड ब्लड वेसल्स थी वो आगे से थोड़ी कम हो जाएंगी, और हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं वो विजिबल नहीं होगा। एक और रीज़न भी होता है हमारे डार्क सर्कल्स होने का, और वो है एलर्जीज। जब भी हमें किसी चीज़ से एलर्जीज होती है तो हमारी आईज जो है वो भी ड्राई हो जाती है, और ये दोनों स्टिमुलेट करती हैं डार्क सर्कल्स के लिए। जो जब भी हमें हमारे शरीर में कोई एंटीजन कोई एंटर करता है तो हमारे जो शरीर है एज ए रिएक्शन हिस्टामाइंस प्रोड्यूस करता है, और हिस्टामाइंस जो होता है वो पफिनेस के लिए, ईचिंग के लिए और रेड स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा वो हमारी जो वेसल्स है उसको भी डायलेट कर देता है, और क्योंकि स्किन के आँख के नीचे जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, वो बड़ी थिन होती है, इसलिए जो है हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर जाती हैं, और जो हमें जो है जब डायलेट कर जाती हैं तो डार्क जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो इजीली विजिबल हो जाती है, और इससे भी हमारे जो है वो डार्क सर्कल्स जो है वो बन जाती हैं। इसके अलावा जो है हम जो है वो कंसीलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कंसीलर्स और मेकअप आर्टिस्ट जो है वो कंसीलर्स यूज़ करते हैं हमारी जो स्किन में फेस पर जो भी हमारे कोई प्रॉब्लम है, जैसे ब्लेमिशेस को हाइड करना या डार्क सर्कल्स को हाइड करना, तो वो जो कंसीलर्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को हाइड कर लेते हैं, और इससे भी हम निजात पा सकते हैं। अगर हमारी सारी चीज़ें फेल हो जाएं तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ लेज़र टेक्निक्स भी हैं, ट्रीटमेंट्स भी हैं, जिनको यूज़ करके हम जो है वो इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। वो जो लेजर टेक्निक्स है वो हमारे यहाँ के नीचे जो ब्लूइश और जो रेडिश जो कोई भी अगर कलरेशन है उसको ठीक करती हैं, और एक वेस्कुलर लेजर टेक्नोलॉजी है जिससे हम जो है अपनी जो ब्लड वेसल जो है उनको रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, और इसको रिकंस्ट्रक्ट करके जो है वो हमारे जो है वो इस प्रॉब्लम से, जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, उससे निजात पा सकते हैं।
सो इस तरह मैंने आपको कुछ ऐसे मेथड बताए हो जो होम रेमेडीज जिससे हम कर सकते हैं, और इन रेयर केसेस हम जाके डॉक्टर को जाके कंसल्ट करके कुछ कॉस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर भी इन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप, आई एम नॉट अ डॉक्टर, नॉट वी आर हियर टू ट्रीट और क्योर, बट अगर फिर भी अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी बताई है वीडियो में अगर अच्छी ली है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी इन फ्यूचर। थैंक यू।